जिमिन तुम मेरे साथ साइड में आओगी? जी डैड ओके। जिमिन सच बताओ, कहीं जंकुक वहाँ तो नहीं चला गया जहाँ से नहीं जाना चाहिए था? यस डैड, मैं सुबह से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी जंकुक को रूम में रखने की, बट जंकुक पता नहीं कैसे चला गया। मैंने उसे रूम के डोर को लॉक भी कर दिया था, फिर भी ये बॉय ना, इसलिए इसका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आई एम सो सॉरी डैड, आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी बट मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। सो के जिमिन, तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि जंकुक की जब खुद की आती है वो किसी की नहीं सुनता है। बट अभी तुम्हें कुछ हैंडल करना होगा। लोग बातें बना रहे हैं वी के बारे में, जंकुक के बारे में, कुछ ना कुछ करना होगा जिनको ये सब पता नहीं चलना चाहिए। ओके डैड, मैं कुछ करती हूँ। हे एवरीवन, मेरा नाम वी है और आज मेरी वेडिंग है। मैं जानती हूँ कि सब लोग बहुत ज़्यादा ही सोच रहे होंगे कि क्यों अभी तक यहाँ पे बॉय नहीं पहुँचा है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हैं और आज उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मीटिंग थी, वो चाह के भी उसे कैंसिल नहीं कर पाए और हमारी वेडिंग भी इतनी अचानक से फिक्स हुई है जिस वजह से कोई भी कुछ नहीं कर पाया। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद मेरे हस्बैंड आ ही जाएंगे। टांग और जंकुक की वेडिंग होते होते बहुत ज़्यादा नाइट हो जाती है। बहुत ही मुश्किल से उन दोनों की वेडिंग खत्म होती है। घर आने के बाद जंकुक तो अपनी फैमिली के साथ कुछ बातें करने चले जाता है, बट टांग इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाती है जिसकी वजह से वो सो जाती है। एक गॉड, मैं रूम में भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं अगर रूम में चला गया तो पता नहीं मैं इस गर्ल के साथ क्या कर दूंगा। जंकुक जब नेक्स्ट डे अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके मिरर के सामने एक ब्यूटीफुल गर्ल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ड्रेस को पहन रही होती है, जो देखने के बाद जंकुक पूरी तरह से शॉक होता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसी गर्ल कभी भी नहीं देखी होती है और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल तो कभी नहीं देखी होती। जंकुक रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है जिसकी वजह से उसके फोरहेड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, फिर भी वो त्यांग को कंटिन्यूसली देखे ही जा रहा होता है। ओ, आप उठ चुके हो तो आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफ़ी बना के लेके आती हूँ। अरे मैंने तो ऐसे कुछ बोला ही नहीं, ऐसे कैसे पता चल गया कॉफ़ी के बारे में? क्योंकि जब बाहर आती है तो वो देखते हैं कि कोई भी नहीं उठा होता, जो देखने के बाद एक बार घड़ी में देखती है और वो देखते हैं कि सुबह के 6 बज रहे हैं और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो कहते हैं कि शायद यहाँ पे सब लेट ही उठते हैं। टोंग अपने लिए एक बहुत ही कड़क चाय बनाती है क्योंकि अगर वो नहीं पिएगी ये चाय तो यहीं पे सो जाएगी ये सोच के, और वो जंकुक के लिए लेमन वाटर लेके उसके रूम में चली जाती है। आप ये वाटर पी लीजिए, आपका हेडेक जो है वो चला जाएगा। रात को आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हैं इसकी वजह से। वो सॉरी रात के लिए, मैंने तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं दी? नो आपने कुछ भी नहीं किया था, आप सिर्फ आए थे और फ्लोर पे ही सो गए थे, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जंकुक कुछ ड्रिंक को पीने के बाद वो वॉशरूम में चले जाता है और वो क्लीन होके बाहर आ जाता है और त्यांग बिना कुछ कहे वॉशरूम में चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हॉट हो चुकी होती है। किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। एक और तुमने मुझे बचा लिया, अगर ये इंसान को पता चल गया सर रात मेरे साथ क्या किया, एकदम राक्षस है। कोई मेरे नेक पे इतना जोर से बाइट दिया है, मैं क्या बोलूँ इस इंसान को। अगर मैंने फाउंडेशन से इसको ना छुपाया होता तो कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, पक्का वो हंसेगा मुझ पे। ये बिल्कुल पता नहीं कैसा हस्बैंड मिला है मुझे, सेंस में तो रहते नहीं है और बेसेंस में क्या काम किया है मेरे साथ। हे त्यांग, जिमिन भाभी आप? हाँ मैं जिमिन, बट तुम मुझे भाभी बोलोगी तो ये बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा क्योंकि मैं जंकुक से छोटी, मैं तुमसे छोटी बहू हूँ। तो सुनने के बाद त्यांग कहती है कि मतलब मुझे तो लगा कि आप बड़े हो। तो सुनने के बाद जिमिन कहती है कि नो मैं बड़ी नहीं हूँ, जंकुक मुझे ऐसे ही सिस्टर बोलता है क्योंकि जंकुक और मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है और फ्रेंड्स थे हम लोग इस वजह से। बट तुम्हें मैं बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि जंकुक ऑलमोस्ट 4 ईयर के बाद वेडिंग के लिए रेडी हुआ है। क्यों, उनकी लाइफ में कोई और था क्या? यू नो ये तुम्हें किसी ने बताया है या नहीं बताया ये मैं नहीं जानती, बट जंकुक की लाइफ में एक गर्ल थी, जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, बट तुम किसी को मत बताना। बट वो गर्ल बिल्कुल भी जंकुक को प्यार नहीं करती थी, वो जंकुक के मनी से प्यार करती थी। जंकुक को उसने एकदम अपने काबू में कर लिया था। सोली जंकुक मुझसे भी बातें और फ्रेंडशिप करना बंद कर दे रहा था। बहुत टाइम लग गया जंकुक को समझाने में, बट जंकुक नहीं समझा और जंकुक उस गर्ल के पीछे अपनी मनी वेस्ट करने लगा, अपना टाइम वेस्ट करने लगा, अपना करियर बर्बाद करने लगा।
बट जब वो गर्ल जंको को छोड़ के चली गई, जंको पूरी तरह से टूट गया था। जंको को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि जंको बिल्कुल भी संभल नहीं पाया था, वो एक ट्रोमा में पहुंच चुका था। और तुम जब से जंको की लाइफ में आई हो, जंको थोड़ा ही सही बहुत हैप्पी रहने लगा है। प्लीज़ तुम जंको को छोड़ के इस तरह से मत जाना, तुम उसकी लाइफ में हो, तुम उसका फ्यूचर बन चुकी हो त्योंग। जिमिन, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं जंको की लाइफ में आई हूँ, मैं जंको को छोड़ के नहीं जाऊँगी। गाइस, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं ये स्टोरी लॉन्ग बनाना चाहती थी और मेरे को पिछले वीक ही देना था ये वीडियो, बट मैं दे नहीं पाई क्योंकि इसके ऑलमोस्ट 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट, मेरा एग्ज़ाम है और सेकंड, मेरी इंगेजमेंट है और मैं अपनी इंगेजमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और एग्ज़ाम की वजह से तो अल्ट्रा लेवल की बिज़ी हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरी इंगेजमेंट है उसी की मॉर्निंग मेरा एग्ज़ाम है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं इंगेजमेंट टाल भी नहीं सकती, एग्ज़ाम छोड़ भी नहीं सकती, दिल तो करता है दुनिया ही छोड़ दूँ। मेरा समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अगर किसी के साथ ऐसा कोई ओपिनियन है कि मैं अपने स्ट्रेस को कम कर रखूँ तो मुझे बताओ। इसी वजह से मैं वीडियो में भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ।